देखिए हम लोग आज से बेसिक प्रपोर्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। चूंकि अभी बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस भी हमारे चल रहे हैं, तो वो भी मैं स्टार्ट करवाऊंगा। तो अभी मैं आपको 20-25 मिनट्स के लिए बेसिक इंग्लिश में कुछ बेसिक प्रपोर्शंस बताऊंगा, उनके सेंटेंसेस बनवाना सिखाऊंगा और वो सेंटेंसेस आपसे पूछूंगा भी, है। उसके बाद में मैं आपको दूसरी अदर चीजें बताऊंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक प्रपोर्शन। अभी हम एडवांस वाली प्रपोर्शंस पे नहीं जाएंगे, वी हैव टू लर्न द बेसिक प्रपोर्शंस। Okay, in basic proportions, today I will be teaching you the uses of in, into, and within, on, at, upon, which is also called onto. Okay, so these 6 proportions will cover today. आज ये 6 proportion मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। चलिए, सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट प्रपोर्शन दैट वी हैव इज इन, इनटू और विद इन। इसमें तीनों का जो मीनिंग है वो आपका है इन, इनटू, विद इन। आप देख सकते हैं ध्यान से, इन का मतलब भी में, इनटू का मतलब भी में और विद इन का मतलब भी में। ऐसे ही है ऑन पर, एट पर, ऑन टू पर, है ना। इन तीनों का मतलब होता है हमारा पर। अब पहले मैं इन की बात करता हूं। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द सर्कल, तो आपने कहा सर्कल में 10 लड़के हैं, तो देयर आर 10 बॉयज इन द सर्कल। नाउ यू कैन सी, एक लड़का जो है मतलब आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर है इसलिए इन लगाया हमने। देयर आर 10 बॉयज इन द सर्कल। तो जब भी कोई चीज कहीं पर अंदर होती है तो वहां आप इन का उपयोग करते हो। कोई भी चीज, आपने कहा मैं कमरे में हूं, आई एम इन रूम। मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल। अगर आप स्कूल प्रीमाइसेस में कहीं भी हो सकते हैं तो आई एम एट स्कूल भी बोला जाता है, आई एम एट कॉलेज भी बोला जाता है, आई एम एट होम भी बोला जाता है। मैं घर पर हूं या मैं घर में हूं, आई एम एट होम, है ना। फिर आप बोलते हैं सर आई एम इन होम, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, ये भी बोल सकते हो आप। कोई व्यक्ति घर के बाहर खड़ा है, उसने कहा आई एम आउट ऑफ, आई एम आउटसाइड फ्रॉम योर होम, तो आप बोलोगे मैं घर में अंदर हूं, तो आप कहोगे आई एम इन होम, है ना। तो इन होम भी होता है, एट होम भी होता है। तो बेसिकली आप याद रखिए, कोई भी चीज कहीं पर अंदर होगी तो वहां इन लगाओगे। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हर जगह में इन लगाना है, तो मैं कहूंगा जब कभी आप कोई चीज अंदर बता रहे हो तो वहां इन का उपयोग आपको करना है एज अ प्रपोजिशन। और उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज प्रपोजिशन। तो प्री प्लस पोजिशन। अगर आपने कहा आई एम इन द रूम, मैं कहां हूं, रूम में हूं, तो आई जो है ये एक प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन का संबंध इस रूम से जो है वो बताने का काम जो कर रहा है वो यहां पर इन प्रपोजिशन कर रही है। तो प्रपोजिशन इन जो है वो आई का संबंध किससे बता रही है, रूम से बता रही है। तो वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताएं उन्हें हम प्रपोजिशन कहते हैं। आई जस्ट वांट टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन। द वर्ड्स which are used before any noun or pronoun, ठीक है, to show their relation with any noun or pronoun, ठीक है। द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशन विथ एनी नाउन आर प्रोनाउन आर कॉल्ड प्रपोजिशन, ठीक है। तो यह है आपके प्रपोजिशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करते हैं उन्हें हम प्रपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये है प्रपोजिशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन। जैसे आपने कहा शी इज इन द क्लास, तो यहां शी जो है एक प्रोनाउन है, क्लास जो है आपका नाउन है और इन जो है वो आपकी प्रपोजिशन है। अगर ये प्रपोजिशन इन नहीं लगाते हो तो सेंटेंस बनेगा शी इज क्लास,
शी इज द क्लास, विच इज नॉट राइट। वह एक कक्षा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपने कहा मैं क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास। अगर आप मान लीजिए ये कहें कि आई एम क्लास, सो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। आपको सही अर्थ अगर निकालना तो आपको बोलना होगा आई एम इन द क्लास। तो दिस इन इज एक्चुअली अ प्रपोजिशन दैट इज बीइंग यूज्ड बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन एंड प्रोनाउन। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसका संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करे, उन्हें हम प्रपोजिशन कहते हैं। तो प्रपोजिशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन अपने दिमाग के अंदर सारे स्टूडेंट्स फिट कर लेंगे। कोई आपसे पूछे कि प्रपोजिशन क्या है तो आपको ये बताते हैं आना चाहिए। अब मैंने कहा सर्कल में 10 लड़के हैं, सो देयर आर। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन होता है सर ये देयर क्यों लगाए। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको देयर के यूजेस। जहां कहीं भी नंबर्स की बात करो और क्वांटिटी की बात करो, ये 2 वर्ड याद रखना, नंबर 1 नंबर्स और नंबर 2 क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होती मात्रा, नंबर्स मतलब होती संख्या। जहां भी संख्या और मात्रा की आप बात करो वहां आप देयर लगाओ, अगर मेन वर्ब नहीं है तो। मैंने कहा ग्लास में थोड़ा पानी है, तो देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। कक्षा में कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट है, देयर आर सम स्टूडेंट्स एब्सेंट इन द क्लास टुडे। यू गॉट इट। क्लास में 10 स्टूडेंट्स आज एब्सेंट है, सो देयर आर 10 स्टूडेंट्स एब्सेंट इन द क्लास टुडे। तो इस तरीके से क्लास में 20 लड़के हैं, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास। देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास। तो जहां भी ऐसी सिचुएशन हो वहां पर आप, मैंने कहा इस कमरे में 50 कुर्सियां हैं, देयर आर 50 चेयर्स इन दिस रूम। इस कक्षा में एक टीचर है, देयर इज ओनली अ टीचर इन द क्लास। देयर इज ओनली अ टीचर, सिर्फ एक टीचर है। यू गॉट इट। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझिए, वहां देयर लगता है। मैं आगे और आपको सिखाऊंगा इसमें। चलो देयर के और आप इनके और भी एग्जांपल्स देखें। तो इन आप हर जगह लगा रहे हो जहां कहीं भी कोई चीज है। इसके अलावा सीजन के साथ भी आप इन लगाते हो, जैसे इन विंटर, इन समर, इन रेनी। इन विंटर वी आर प्लानिंग टू गो टू कश्मीर, है ना। विंटर में हम लोग कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं, है ना। सो वी आर प्लानिंग टू गो टू कश्मीर इन विंटर। सो दिस इज एक्चुअली इन विंटर, विंटर में, है ना। तो ऐसे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आप देखो जहां भी आप कोई चीज कहीं पर है तो वहां लगा रहे सुबह, इन द मॉर्निंग, शाम में, इन द इवनिंग, दोपहर में, इन द आफ्टरनून। इनके सबके आगे इन लगता है। अब बात करता हूं मैं इनटू की, कि भैया इनटू कहां लगता है। अब कुछ लड़के भैया सर्कल से बाहर हैं, सम बॉयज आर आउट ऑफ द सर्कल। तो एक लड़का कूद के सर्कल में चला गया, तो आप क्या कहोगे, अ बॉय जम्प्ड इनटू द सर्कल। अ बॉय जम्प्ड इनटू द सर्कल। एक लड़का जो है सर्कल में कूदा अंदर की ओर, इसलिए क्या लगाया हमने, इनटू। अब सर्कल में कितने लड़के हैं, नाउ देयर आर 11 बॉयज इन द सर्कल। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपके सामने 2 सिचुएशन है। एक में लिखा है इनटू द सर्कल और एक में लिखा है इन द सर्कल। ऐसा क्यों। जहां पर भी लड़का कूदा है मतलब वहां पर आपकी मोशन हुई है, गति हुई है। और जहां गति होगी स्टूडेंट्स वहां पर इन नहीं लगेगा, इनटू लगेगा। जहां पर गति होगी, मोशन होगी, वहां इनटू लगेगा। यू गॉट इट। समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एक बॉटल है मेरे पास में, यू कैन सी दिस बॉटल ओवर हियर, आई विल शो यू। ओके, नाउ यू कैन सी दैट इस बॉटल के अंदर अगर मैं पानी को उड़ेलता हूं, आई विल शो यू प्रैक्टिकली। आई हैव गॉट वन मोर बॉटल ओवर हियर। Now you can see that I've got 2 bottles right now, and this is the black one, this is, you can see the sky blue, and I'm just pouring some water. You can see that. What I'm doing, come on, let me tell you. Let me know what I'm doing. I'm pouring. It's called pour. In English you would say. मैंने मैंने ब्लैक बॉटल से ब्लू बॉटल में कुछ पानी डाला, तो I pour में ईडी लगेगा तो हो जाएगा poured. I poured some water from black bottle. ठीक है, ऐसा करो कि मैंने कुछ पानी जो है, ऐसा लिख लो सबसे बेस्ट, मैंने कुछ पानी जो है ब्लू बॉटल में डाला. सो I poured some water
इनटू द ब्लू बॉटल, ये लगा आपका। वो फ्रॉम लगाने से थोड़ा सा इनटू का मीनिंग नहीं वहां जाएगा, दूसरा मीनिंग चला जाएगा, इसलिए हमें अभी चूंकि इनटू सीखना है। आई पोर्ड सम वाटर इनटू द ब्लू बॉटल। आप देख सकते हैं मैंने इनटू क्यों यूज किया बताइए, क्योंकि पानी कहां डला है, पानी बॉटल के अंदर गया है, दैट इज वाई। ये बहुत ही प्यारा सा यूज है जो आप सबको पता होना चाहिए। तो इनटू कहां यूज करना है, जब कोई चीज कहीं पर अंदर हो, मोशन हो रही है उसमें। जैसे वह कमरे में अंदर आया, ही केम इनटू द रूम, ही कैम इन द रूम नहीं, ही कैम इनटू द रूम, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आपको वहां इनटू लगाना है। इसके अलावा इनटू का एक और यूज है, जब किसी चीज को किसी में कन्वर्ट करना हो। कन्वर्ट करना समझते हो क्या होता है? कन्वर्ट करना मतलब होता है किसी चीज को किसी में बदलना, किसी चीज को किसी में कन्वर्ट करना मतलब बदलना। जैसे मैंने कहा द बॉय हैज चेंज्ड इनटू गर्ल, क्या कहेंगे? द बॉय हैज चेंज्ड इनटू अ बर्ड। ओके, लड़का जो है पक्षी में बदल गया। बोला हमने गर्ल था, हमने बर्ड कर दिया, है ना। हाँ, द बॉय हैज चेंज्ड इनटू अ बर्ड। तो देखो कोई चीज किसी में बदल गई। आपने एक आइस क्यूब लिया, अपने हाथ पे रखा है, आफ्टर सम टाइम दैट आइस क्यूब हैज चेंज्ड इनटू वाटर। तो आप क्या कहोगे? द आइस हैज चेंज्ड इनटू, आइस क्यूब भी लिख सकते हैं, इनटू वाटर। अब देखो यहां इनटू का उपयोग कर रहे हो। तो इनटू एक्चुअल में बहुत प्यारा वर्ड है, इसको बोलचाल में भी आप यूज करें। इसके बाद अगला वर्ड आता है आपका विदिन। विदिन का उपयोग होता है टाइम ड्यूरेशन में। भैया बेसिक प्रपोर्शन है तो ज्यादा लेंदी और ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, ठीक है। छोटे छोटे यूजेस हैं इनके, और याद रखना अभी तो और रिवीजन करवाऊंगा, बहुत सारे यूजेस बताऊंगा। एक बार में नहीं समझ में आया बिल्कुल टेंशन मत लेना, विल लर्न इट मल्टीपल टाइम। मैंने कहा 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज। मैंने कहा इस काम को 10 दिन के अंदर कंप्लीट करो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? इस काम को 10 दिन के अंदर कंप्लीट करो, इंग्लिश में क्या बनेगा बोलो? कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 डेज। इस काम को 10 दिन के अंदर पूरा करो, तो कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 डेज। कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 डेज। इस काम को 10 दिन के अंदर पूरा करो। मैं इस काम को 10 दिन में नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस वर्क विद इन 10 डेज। आई कांट डू दिस वर्क विद इन 10 डेज, ठीक है। आपको इस काम को कैसे भी कैसे 10 दिन में कंप्लीट करना है। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 डेज एनी हाउ। तो इन इनटू विद इन इस तरीके से आपका चलता है, इस तरीके से आपका वर्क करता है, एंड यू मस्ट नो हाउ टू यूज इट। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए किस तरीके से आपका काम कर रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है ऑन। ऑन मतलब होता है पर। जब कोई वस्तु कहीं पर पूरी तरह स्थित हो तो वहां ऑन लगता है। देखो अंदर स्थित हो तो इन, और ऊपर स्थित हो तो ऑन। ओके देखिए प्लीज, जब कोई वस्तु कहीं पर पूरी तरह स्थित होगी तो वहां क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। अब ये एक टेबल है, मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है। टेबल पर कुछ पेन रखे हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे? There are some pens on the table. तो टेबल के साथ हमने क्या यूज किया? ऑन यूज किया है, क्योंकि टेबल पर पेन जो है वो पूरी तरह स्थित है। मैं स्टेज पर हूं, आई एम ऑन द स्टेज। मैं स्टेज पर हूं चीफ गेस्ट के साथ में, आई एम ऑन द स्टेज विथ चीफ गेस्ट। अब यहां पर आपको दो एक साथ प्रपोजिशन मिल रही है, एक मिल रही है विथ और दूसरी मिल रही है ऑन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक मिल रही है ऑन और दूसरी मिल रही है विथ। आई एम ऑन द स्टेज मतलब मैं स्टेज पर हूं, विथ चीफ गेस्ट। किसके साथ में हूं? चीफ गेस्ट के साथ में। तो यहां ऑन लगाया आपने और यहां क्या लगाया आपने? विथ लगाया। तो इस तरीके से आपका चलता है। ओके, इसके अलावा इसके और भी यूजेस हैं, डे के आगे और डेट के आगे। याद रखना डे और डेट के आगे ऑन लगता है। डे और डेट के आगे ऑन कैसे लगता है वो देखो। जैसे मैंने कहा शी विल कम हियर ऑन मंडे,
वो यहां मंडे को आएगी। अगर अगले मंडे को आएगी तो शी विल कम हियर ऑन नेक्स्ट मंडे, शी विल कम हियर ऑन नेक्स्ट मंडे, है ना। ऐसे देखो डेट के साथ में। सो आप देखो यहां पर ऑन मंडे, ऐसे डेट के आगे मैंने कहा शी विल गो देयर ऑन 25th फेब, ठीक है, वो वहां 25th फेब को जाएगी। तो देखो डेट के आगे ऑन लगाया आपने, मंडे ट्यूसडे के आगे ऑन लगाया, है ना। तो इनके आगे ऑन लगता है, ये विशेष ध्यान देना। कोई चीज कहीं पर पूरी तरह स्थित हो तो ऑन लगाओ, डे के आगे ऑन लगाओ, डेट के आगे ऑन लगाओ, भले ही पर आ रहा हो नहीं आ रहा हो। जैसे आपने कहा मैं वहां 25 तारीख को जाऊंगा, जनवरी की 25 तारीख को जाऊंगा, आई विल गो देयर ऑन 25th ऑफ जनवरी। यू कैन नॉट से दैट फ्रॉम या इन या कुछ लगा दो, आपको डेट आई है मतलब ऑन लगाना ही है, डे आया है मतलब ऑन लगानी है, ये नियम है। चलो ऑन का मतलब पर हो गया, एट का मतलब पर, जब कोई चीज कहीं पर पूरी तरह स्थित ना हो, तरह स्थित ना हो, ठीक है, जब कोई चीज कहीं पर पूरी तरह स्थित ना हो तो उसके लिए एट लगता है। जैसे मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, मैं दरवाजे पर हूं। अब मुझे बताइए आप दरवाजे पर हैं तो क्या दरवाजे के ऊपर खड़े हैं? ये दरवाजा है, डोर है, क्या डोर के ऊपर हैं आप डोर के पास है, नियर बाई है, तो आप क्या बोल रहे हो? मैं दरवाजे पर हूं, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम एट द डोर। मैं विंडो पर बैठा हुआ था, तो विंडो के ऊपर नहीं बैठा हुआ था, मैं विंडो के पास बैठा हुआ था। आई वॉज सिटिंग एट द विंडो, एट द विंडो, मैं अपने घर की खिड़की पर बैठा हुआ था जब आपने मुझे कॉल किया। आई वॉज सिटिंग एट द विंडो ऑफ माई हाउस व्हेन यू कॉल्ड मी। सो आई वॉज सिटिंग एट द विंडो ऑफ माई हाउस, तो एट द विंडो, एट डोर, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। अब चूंकि घर पर तो आप पूरी तरह स्थित होते, फिर एट क्यों लगता है भैया? कोई भी जगह स्पेसिफिकली अगर आप बता रहे हो तो वहां एट का उपयोग होता है, ठीक है। जब भी आप किसी प्लेस की बात करते हो तो वहां पर आपको एट लगाना होता है, जैसे एट होम, एट होटल, एट रेस्टोरेंट, एट एट कॉलेज भी होता है, एट स्कूल भी होता है, इन स्कूल भी होता है, एट स्कूल भी होता है ना? जब आप कहोगे मैं स्कूल में हूं तो आई एम इन स्कूल। आप स्कूल कैंपस में कहीं भी हो तो आई एम एट स्कूल, आई एम एट स्कूल। मैं ऑफिस में हूं, आई एम एट ऑफिस, आई एम एट ऑफिस। आई एम इन ऑफिस भी बोला जा सकता है, लेकिन आई एम एट ऑफिस ज्यादा सही माना जाएगा। ऐसे ही जब आप मीटिंग में हो तो आप आई एम इन मीटिंग की बजाय यू शुड से आई एम एट मीटिंग। जब भी कोई ग्रुप एक्टिविटीज होती है तो वहां पर आप एट का उपयोग करते हो, इसलिए बोला जाएगा सही रूप में आई एम एट मीटिंग। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम इन मीटिंग, जस्ट से आई एम एट मीटिंग, ठीक है। क्या बोलना है आपको? आई एम एट मीटिंग, मतलब मैं मीटिंग में हूं, इस तरीके से। तो ये आपका होता है। इसके अलावा टाइम के साथ में, जैसे मैंने कहा 9 बजे एट 9 o'clock, 10 बजे एट 10 o'clock, 12 बजे एट 12 o'clock, ठीक है। मैंने उससे 12 बजे कॉल किया, आई कॉल्ड हिम एट 12 o'clock, वो यहाँ 10 बजे आया, ही केम हियर एट 10 o'clock। तो इस तरीके से जो भी काम समय पर हुआ उसके लिए आप इसको यूज करेंगे। तो कोई चीज की कहीं पर पूरी तरह स्थित हो, इसके लिए एट, तो ये टाइम भी लगता है आपका, ये एट भी इस तरीके से यूज होता है। तो बेसिकली अगर आप देखें ना तो सारी चीजें अपने आप में इजी है, आसान है, प्रैक्टिकली समझने वाली है। अगर आप इसको समझ के स्टडी करोगे इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल। सो ऑन हो गया, एट हो गया, ये दोनों वर्ड आपके हो गए। टाइम के साथ में मैंने कहा 9 बजे 9 o'clock, 10 बजे 10 o'clock, 12 बजे एट 12 o'clock, है ना। ये इस तरीके से आपका एड यूज होगा। ऐसे ही अपॉन और ऑन टू का मतलब होता है पर। जब कोई चीज कहीं पर गति कर रही हो, मोशन कर रही हो, उसके साथ में आप अपॉन या ऑन टू का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, मैंने अपनी चाबी टेबल पर छोड़ी, तो आई लेफ्ट माई कीज। अब मुझे बताओ कि जब टेबल पर आप अपनी चाबियों को ऐसा करके छोड़ोगे तो गति करेंगे नहीं करेंगी वो? आई लेफ्ट माई कीज ऑन टू द टेबल। ऑन टू द टेबल भी कह सकते हो आप, या अपॉन द टेबल भी कह सकते हो। अपॉन और ऑन टू दोनों का एक ही मतलब होता है, पर, है ना। आई लेफ्ट माई कीज ऑन टू द टेबल, आई लेफ्ट माई कीज अपॉन द टेबल, है ना। ऐसे देखो, शी, वह पेड़ पर चढ़ी, तो पेड़ पर चढ़ी तो ऑब्वियसली गति हुई। शी क्लाइम्ड अपॉन द ट्री, या शी क्लाइम्ड ऑन टू द ट्री। ऑन द ट्री नहीं,
लेकिन मान लो पहले से पेड़ पर है तो शी इज ऑन द ट्री, शी इज ऑन द ट्री, लेकिन वो पेड़ पर चढ़ी तो शी क्लाइंब्ड अपॉन द ट्री या शी क्लाइंब्ड ऑन टू द ट्री। तो आप देख सकते हैं ऑन टू आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ओके, आई ड्रॉप्ड माई सेल फोन, मैंने अपने सेल फोन को ड्रॉप किया, किस पर ड्रॉप किया? चेयर पर, तो ऑन टू द चेयर, ऑन टू द काउच, है ना, सोफे पर भी किया तो ऑन टू द काउच। सो दिस इज ऑन टू और यू कैन से अपॉन। गेटिंग एवरीवन? सो ये थे आपके व्हाट वी कैन से प्रपोजिशन, 6 प्रपोजिशन जो आज बेसिक प्रपोजिशन में हमारे काउंट हो रहे हैं। सो व्हाट आई हैव टॉट यू, एक्चुअली आई हैव टॉट यू द यूजेस ऑफ इन, इनटू, विद इन, जिनमें तीनों का मतलब होता है में, ऑन, एट, अपॉन, जिसमें तीनों का मतलब होता है पर।